नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के अगले सेशन में। आज बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशंस चल रही हैं और क्या गाइडेंस टैरो कार्ड हमें देना चाहेंगे। तो लेट्स सी एट प्रेजेंट आपके लव सिचुएशन में किस तरह की एनर्जी यहाँ पे है। आपकी लव लाइफ में इस टाइम पीरियड में हाई प्रिस्टेस की एनर्जी प्रिवेल है। हाई प्रिस्टेस बात करती है सीक्रेसी की, यानी इस टाइम पीरियड में आपका जो कनेक्शन है, आपका जो लव लाइफ है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने एज इट इज़ नहीं है। कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे हिडन ज़रूर दिखाई देते हैं। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव और पावरफुल होते हुए भी अपने आप में 100% ट्रांसपेरेंसी को शो नहीं करता है। तो आपकी लव लाइफ में इस टाइम पीरियड में आइदर वन ऑफ द पार्टनर इज़ नॉट वेरी क्लियर, one of the partner is not very transparent, 100% transparent to the another one। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्यों इस तरीके की एनर्जी हमें यहाँ पे आ रही है? क्या पास्ट की चीज़ें हैं जिसने करंट की एनर्जी को आपकी लाइफ में क्रिएट किया है? पास्ट इन्फ्लुएंसेस क्या है आपके लव कनेक्शन में? पास्ट इन्फ्लुएंसेस क्या है? द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। देखिए, जब हम बात करते हैं पास्ट इन्फ्लुएंसेस की, तो यहाँ पे ना एक चीज़ें हैं जहाँ पे आपको इस कनेक्शन में किसी तरीके का, जैसे कहते हैं ना कि यू वर हैविंग द वर्ल्ड अराउंड यू बट यू वर नॉट हैप्पी। सब कुछ होते हुए भी किसी चीज़ की मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर में से इस तरीके का चीज़ हो कि वो आपस में आप एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन एक प्रोटेक्टिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी के चलते जो है इस रिलेशनशिप में एक बंधन, एक केज्ड एनर्जी फील हो रही हो। तो जिसके कारण से वन ऑफ द पार्टनर चूज कि मुझे अपनी सारी चीज़ें जो है सामने से जा कर के अपने पार्टनर को नहीं बताना है। तो यहाँ पे ना इस तरह की एनर्जी है पास्ट में, जिसके कारण से सीक्रेसी वाली एनर्जी आ रही है। ठीक है, एट प्रेजेंट क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी है, ओवरवेलमिंग एनर्जी है। एट प्रेजेंट जो इमोशंस है ना, दे आर नॉट इनटू अ वेरी एक सही फ्लो में नहीं है। इस कनेक्शन में कई बार आपको बहुत लो फील होता है और कई बार आपको ऐसा फील होता है कि मेरे लिए सामने वाला पर्सन ही सही है। यानी इमोशंस का बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन मोमेंट चल रहा है, जिससे आप जो है ना सामने वाले पर्सन को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये आपको चैलेंज फील हो रहा है कि बिकॉज ऑफ इमोशंस चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हो रही है, सीक्रेसी यहाँ पे दिखाई दे रही है ऑलरेडी। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप में? गाइडेंस क्या है आपके लिए? नाइट ऑफ कप। देखिए, अब आपको इस कनेक्शन में क्या चीज़ का ध्यान रखना है? बेबी स्टेप लेते हुए अपने इमोशंस को सही तरीके से आगे लेकर के जाना है। बात हम रिलेशनशिप की कर रहे हैं, हमारे पास में यहाँ पे कब की ही एनर्जी आ रही है, इमोशनल एनर्जी ही आ रही है, जो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी को छोड़ करके आपको एक समझदार वाइज पर्सन की तरह इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है। आप जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, ये मैसेज आपके लिए है, ना कि आपके पार्टनर के लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गो विद द स्लो स्मॉल बट स्टेडी स्टेप टूवर्ड्स योर पार्टनर। आपके इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होता है आने वाले 3 महीनों में? यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। चीज़ें जो हैं, जो हम पास्ट इन्फ्लुएंसेस कह रहे थे, उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है 8 ऑफ सोर्ड्स की। यहाँ आने वाले 3 महीनों में ना जो ये कनेक्शन है, इसमें एक जो पहले चीज़ें दिख रही थी, इस मोमेंट पे वही केज्ड एनर्जी जो है थोड़ा सा नेगेटिव वे में आ रहा है। ठीक है, तो आने वाले 3 महीने थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को आपको इस गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ना है, आगे चलना है, ताकि इस केज्ड एनर्जी में, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप ना आ पाए।
ठीक है। अगर बात करें आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है, क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। यहाँ पे दोनों ही जगह 7 की एनर्जी आ रही है। क्या आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है? इस टाइम पीरियड में तो आप खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रखे हो। ठीक है, आपको चीज़ें, आपको ये पर्सन तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रखे हो कि व्हाट इफ़ आई चूज़ दिस पर्सन, क्या होगा। जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं, एक डिज़ायर की बात होती है, एक बात होती है अंडरस्टैंडिंग की। तो अभी आप उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या आप दोनों का साथ एक साथ है? क्या आप और कर सकते हैं? तो यहाँ पे चैरियट कार्ड का आपके लिए कार्ड आ रहा है। दिस इज़ नॉट अ डिक्लेरेशन कि आप दोनों साथ होंगे, बट दिस इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन विद अ बेटर माइंडसेट, विद अ वाइजर पीपल अराउंड यू। यहाँ पे आप किसी गुरु से, किसी गाइड से ज़रूर आप दोनों के बारे में गाइडेंस लीजिए। एक दूरदर्शी पर्सन की तरह अपनी इस रिलेशनशिप को देखिए कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में अपनी एनर्जी डालनी है या नहीं। व्हाट दिस पर्सन इज़ फॉर यू एंड व्हाट यू आर फॉर दिस पर्सन। आपके लिए पर्सन एट प्रेजेंट क्या है? आपके लिए ये पूरी दुनिया है। आपके लिए ये पर्सन जो है इम्पोर्टेंस रखता तो है, लेकिन आपको साथ ही साथ प्रेशर भी फील होता है इस पर्सन के साथ में। ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर की एनर्जी है, मेजर आर्ट करना है। तो यू फील कि ये पर्सन ना आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये अभी एक करंट की एनर्जी है। व्हाट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंबल्स, तो यहाँ दोनों ही जगह एक राउंड सर्कल का एक मतलब सिंबल है। ठीक है, ये पर्सन आपको ना एक ऐसे पर्सन की तरह देखता है, वन हु इज़ वेरी ग्राउंडेड। यहाँ पे भी 1 की एनर्जी आ रही है। 10 को भी अगर हम देखें तो 10 भी जो है नैरो डाउन करके 1 की एनर्जी पे आता है। तो आप एक दूसरे के लिए मोटिवेशन फैक्टर तो हो। ठीक है, एक दूसरे को चैलेंज भी करते हो, प्रेशर भी डालते हो, कंट्रोल करने की भी एनर्जी रहती है। आप इनके लिए ग्राउंडेड हो, मतलब यू आर अ पर्सन जो कि अपने ग्राउंड्स को नहीं छोड़ता। यू आर समवन जो अपनी सिचुएशन को ओवरकम करता है, एक लीडर की तरह, एक किंग की तरह। तो पॉजिटिव है जो ये आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल इस रिलेशनशिप में थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके इस कनेक्शन की रियलिटी के बारे में, जो हमें कार्ड्स बताएंगे। डोंट गेट कॉट अप इन द ड्रामा, चूज़ पीस। आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी ड्रामा चल रहा है, ठीक है, उसमें आप और इन्वॉल्वमेंट मत कीजिए, आप अपना पीस चूज़ कीजिए। पूरी स्टोरी यहाँ पे जो है क्लियर कट आ रही है कि जो है इंस्टेड ऑफ कि आप उस ड्रामे को और बढ़ाएं, उस एनर्जी को और खींचें, स्ट्रेच करें, यहाँ पे बेटर है कि आप अपना पीस चूज़ करें। ठीक है, अगर एक मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, वॉट एवर गोइंग थ्रू ओवर हियर, एक मैसेज जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं सिचुएशन पे। ओके, यहाँ पे देखिए आप दोनों के बीच में किसी तरीके का, जब यहाँ पे हाई प्रेस्टेस वाली एनर्जी हमारे पास में आ रही है ना, जहाँ पे सीक्रेट्स की बात कही जा रही है, तो वहाँ पे ना, यहाँ पे हो सकता है आप में से कई लोग जो है नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, या फ्रेंडशिप में थोड़ा सा डिफरेंस आया हो पास्ट प्रेजेंट में। यहाँ पे बात आ रहा है कि आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। जो भी आप लोगों का रिश्ता था, जो भी आप लोगों की एनर्जी थी, वो ये पर्सन मिस करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। ये पर्सन जानते हैं कि कुछ गलतियाँ इनकी तरफ से भी हुई हैं। ठीक है, और थर्ड इज सेल्फ लव। ये बात करते हैं आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। अभी ये पर्सन इस मूड, इस एनर्जी में नहीं है कि ये आपकी तरफ कोई डिसीजन ले सकें, एंड दैट इज़ वाई वी गॉट द हाई प्रेस्टेस। अब बहुत क्लियरली आपकी जो लव स्टोरी है, आपका जो कनेक्शन स्टोरी है, सामने आ रहा है। दो इट्स नॉट अ हैप्पी वन, बट ये एक मैसेजिंग के साथ में है, जहाँ पे आपको चीज़ों को समझना ज़रूरी है।
दूसरा पर्सन भी चीज़ें रियलाइज़ कर रहा है, बट दैट पर्सन हैज़ नॉट मेड अप हिज और हर माइंड टू कम बैक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि चूज़ योर पीस। ठीक है, बहुत ही क्लियरली कहा जा रहा है चूज़ योर पीस। इस टाइम पीरियड में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आपकी खुद की इनर हीलिंग है। अलाउ दैट पर्सन टू हील, एंड साथ ही साथ आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। ये कार्ड्स बहुत क्लियरली कह रहे हैं। लेट्स सी व्हाट कृष्णा जी हैज़ टू ऐड अप ऑन योर सिचुएशन। कृष्णा जी आपको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? ग्रेट। अब देखिए ये कार्ड गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये कार्ड आपके लिए आ रहा है। ये कहता है डू व्हाट इज़ डिज़ायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। इस रिलेशनशिप में आपको कहा जा रहा है कि जो आपका कर्म है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप निभाएं, लेकिन एक्सपेक्ट बैक कुछ मत करें। बिना एक्सपेक्टेशन के सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करें। आप किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ के कंप्लीशन के लिए, किसी चीज़ के इवन क्लैरिटी के लिए भी काम ना करें। आप बस वो कर्म करें जो आपसे इस टाइम पीरियड में, इस कनेक्शन में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड योर ड्यूटीज़। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का लव स्प्रेड है, लव सिचुएशन है। आई होप यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग आपकी सिचुएशन, और आप चूज़ करेंगे अपना पीस, एंड आप चूज़ करेंगे doing your duties instead of expecting clarity or expecting the person back or expecting love from your person at this present moment. I होप कि ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करी हो, और आपकी लाइफ में पीस आए, एंड सब चीज़ें डिवाइन टाइम में अपने आप अनफोल्ड हों आपकी बेटर फ्यूचर और बेटर हार्ट हेल्थ के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।